गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो बच्चे आज जो हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम का कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इनकम के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं उनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत बहुत उससे बच्चों की क्वेरी रहती है, सर हम समझ नहीं पाते कि कैसे हम जीएनपी को एनडीपी में कन्वर्ट करें, एनडीपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करें। तो बच्चे दो बेसिक वर्ड हैं, देखिए हम नेशनल इनकम को जो टेक्निकली क्या कहेंगे, नेशनल इनकम को हम जो टेक्निकली वर्ड नाम देंगे वो है एनएनपीएफसी, और डोमेस्टिक इनकम को हम कहेंगे एनडीपीएफसी। अब दिक्कत क्या है कि सर हम इन्हें कैसे कन्वर्ट करें, अगर हमें एनडीपीएफसी पता है तो उससे हम एनएनपीएफसी पे कैसे आएँ। तो इसके लिए हमें बच्चे कन्वर्जन समझना होगा। कैसे समझेंगे कन्वर्जन, देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखिए मैं इधर ले रहा हूँ क्या, एनएनपीएफसी, इधर मैंने लिया जीडीपीएमपी। इसको मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, इसको 1, इसको भी 1, दूसरे वाले को 2, डी को मैंने यहाँ 2 दिया, पी दोनों में कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा जो एफ सी और एम पी को मैंने नंबरिंग दी। तो पहले हम पहला नंबर उठाते हैं, इधर क्या है एन और इधर क्या है बच्चे जी। तो एन को हम क्या कहते हैं नेट, तो यानी कि नेट। जी को ग्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रॉस। अब इनमें जो बेसिक डिफरेंस है, इन दोनों टर्मों के बीच में जो डिफरेंस है उस डेप्रीशिएशन का डिफरेंस है, डेप्रीशिएशन। इसमें इंक्लूड नॉट नहीं होता, नॉट इंक्लूड, नेट के अंदर इंक्लूड नहीं होता, इसके अंदर इंक्लूड होता। सर कैसे याद रखेंगे बच्चे, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ये ग्रॉस और नेट वर्ड पढ़ रहे हैं। जब आप 11th में नहीं थे या 12th में नहीं थे तब भी आपने बचपन से ना सुनते हो ग्रॉस वेट नेट वेट। मान लीजिए आप के घर में एलपीजी सिलेंडर आता है तो उसमें 2 वेट लिखे होते हैं, ग्रॉस वेट और नेट वेट। मतलब कि ग्रॉस वेट में सिलेंडर का प्लस में एलपीजी जो उसके अंदर है वो दोनों वेट होते हैं, और नेट के अंदर केवल जो गैस का वेट है, जो उसके अंदर एलपीजी है उसका वेट होता है। यानी कि नेट में क्या नहीं होता, डेप्रीसिएशन इंक्लूड नहीं होता, जी में डेप्रीसिएशन इंक्लूड, ग्रॉस में डेप्रीसिएशन इंक्लूड होता है। कई जगह आपने देखा होगा कि डेप्रीसिएशन को हम क्या लिखते हैं, डेप्रीसिएशन को बुकों में आप देखोगे कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। देखिए बेटा यहाँ पर आप देखिए, अगर मान लीजिए मुझे नेट गिवन है, क्या गिवन है, नेट गिवन है, और मुझे क्या फाइंड करना है, जी फाइंड करना, ग्रॉस। तो जो मुझे फाइंड करना है उसे लेफ्ट हैंड साइड और जो गिवन है उसे राइट हैंड साइड। बेटा देखना क्या अंतर है इन दोनों के बीच में, डेप्रीशिएशन। मुझे निकालना क्या है, ग्रॉस, दिया क्या है नेट, तो नेट में इंक्लूड नहीं होता, ग्रॉस में होता है। ग्रॉस निकालना तो प्लस क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन प्लस कर देंगे, डेप्रीशिएशन। अगर मुझे सर ग्रॉस निकालना है तो ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है, तो आप क्या करोगे, जी को लेफ्ट हैंड साइड रखो, नेट को राइट हैंड साइड। ग्रॉस में इंक्लूड होता है डेप्रीशिएशन, नेट में नहीं होता तो प्लस का कर दोगे, डेप्रीशिएशन। जो दूसरा वर्ड है बच्चे हमारा वो है क्या, नेट, एन और डी। यानी कि ये जो एन है और डी है, ये एन रिप्रेजेंट करता है नेशनल को और डी रिप्रेजेंट करता है किसको, डोमेस्टिक को। इनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस होता है बच्चे वो होता है एनएफआईए, एनएफआईए। नेशनल में इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता। सर ये एनएफआईए क्या होता है बच्चे, एनएफआईए होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फ्रॉम एब्रॉड। मान लीजिए ये हमारे पास ये इंडिया है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। कुछ रेजिडेंट विदेशों में जाते हैं और वहाँ से मान लो 100 रुपये कमा करके लेके आते हैं। कुछ नॉन रेजिडेंट इंडिया में आते हैं और यहाँ से कितना कमा करके ले जाते हैं, 80 रुपये कमा करके ले जाते हैं। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये नेट नॉन रेजिडेंट कमा करके ले गए और ये रेजिडेंट कमा करके लेके आए। ठीक है जी। तो बच्चे फ्रॉम इसको कहते हैं
फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये है फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो NFI क्या बन जाएगा आपका, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इन फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस टू एब्रॉड। यानी कि हम ये कह सकते हैं फ्रॉम एब्रॉड NFI क्या हो जाएगा, NFI हो गया आपका फ्रॉम कितना है 100 और टू कितना 80, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम 20। अब जैसे देखिए आपको अगर मान लीजिए n फाइंड करना है, क्या फाइंड करना n, और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है डोमेस्टिक D। तो बच्चे देखिए आप देखिए n अगर आपको फाइंड करना है तो जो फाइंड करना है उसे लेफ्ट हैंड साइड रखिए, D को राइट हैंड साइड। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, NFI है, इसमें इंक्लूड होता है इसमें नहीं होता, तो प्लस NFI है। अगर आपको D फाइंड करना है, आपको क्या दिया हुआ है n गिवन है, तो जो फाइंड करना उसे लेफ्ट हैंड साइड, जो गिवन है उसे राइट हैंड साइड, और माइनस क्या करोगे आप, माइनस करोगे इसमें से NFI। चलिए जी लास्ट जो टर्म है हमारे पास बच्चे वो क्या है हमारे पास, FC और MP। तो FC क्या है बच्चे, FC हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट, और इधर हम ले लेते हैं MP यानी मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। बेटे आप कोई चीज़ खरीदते हो पैकेट में, जब उसमें लिखा होता है मार्केट प्राइस इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, तो इनमें जो अंतर होता है वो किस चीज़ का होता है बच्चे, NIT, इसमें नॉट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होता है। सर ये क्या मतलब है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं बच्चे ये NIT, जितने भी GST एक्साइज कस्टम ये सारे टैक्स क्या हैं, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। NIT का फॉर्मूला नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट NIT का फॉर्मूला क्या बनता है, IT यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो बच्चे देखना नेट डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज NIT। अब यहाँ पर देखना कि कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो ये NIT है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसमें इंक्लूड नहीं होता, इसमें इंक्लूड होता है। तो आप क्या कहोगे, MP इक्वल टू FC। अगर मान लीजिए आपको MP फाइंड करना और FC गिवन है तो इसमें क्या करोगे, NIT आप ऐड करोगे, और अगर आपको FC फाइंड करना है तो MP में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे NIT। एक एग्जांपल लेते हैं हम, NNP एट FC हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, GDP एट MP। तो जो निकालना है उसे हम राइट हैंड साइड रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे जो गिवन है। अब इनको टर्म बाई टर्म कन्वर्ट करेंगे, ये ग्रॉस है ये नेशनल है नेट है, तो ग्रॉस है ये नेट है, ग्रॉस में इंक्लूड होता है डेप्रीशिएशन, नेट में नहीं होता, तो प्लस क्या करेंगे डेप्रीशिएशन। ये D है डोमेस्टिक, ये नेशनल है। अब नेशनल में NFI होता है, डोमेस्टिक में नहीं होता, मुझे डोमेस्टिक निकालना है तो माइनस NFI। ये MP है, ये FC है, FC में नहीं होता, MP में NIT इंक्लूड होता है, तो MP NIT इंक्लूड ऐड प्लस। थैंक यू बेटा।